अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद। सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा खुलासा, पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है, क्या बड़ा सरप्राइज आने वाला है। बिल्कुल सरप्राइज आने वाला है, वो आप लोग बहुत जल्द देखेंगे। हिंदुस्तान में क्या कुछ हो रहा है, सीमा हैदर के हवाले से बात करेंगे। बिलखुसूस इस वीडियो के अंदर हम लोग हैदर भाई के बच्चों के हवाले से बात करेंगे। हम सीमा की बैंड बजाते रहते हैं, AP सिंह की, और वो जो चोर फैमिली है, नित्तरपाल, ये वो सचिन, ये आलू का पट्टा, इनका तो जिक्र करते रहते हैं। लेकिन बच्चों के हवाले से दोस्तों बड़ी अफसोसनाक खबरें निकल कर आ रही हैं। बच्चे जो हैं वो हैदर भाई को याद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पापा आ जाओ, खुदा के वास्ते आ जाओ, हमें यहाँ से ले जाओ, ये हमारी माँ नहीं, ये डायन है, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। फरहान जो है नाबालिग है लेकिन बाशाऊर हो चुका है। और तनवीर भाई अब ये जो फरहान को ज्यादा कैमरे के आगे लाते भी नहीं है, बहुत कम लाते हैं और बड़ा जहन बना के लाते हैं जी, क्योंकि फरहान एक दो जगह पर बोल भी चुका है जी कि भाई मेरे अब्बू का जो वालिद है, मेरे वो गुलाम हैदर हैं और वो काम करने के लिए इस तरीके से गए थे। और मम्मी तो यहाँ पर भी मोबाइल में लगी रहती है, वहाँ पर भी मोबाइल में लगी रहती थी। मम्मी तो ना यहाँ टाइम देती है ना वहाँ पाकिस्तान में टाइम देती थी। तो तनवीर भाई वो तो अभी समझदार है जी। और वो जो बकवास सीमा आए दिन नई से नई कर रही है कि मेरे बच्चे यहाँ खुश है, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल यहाँ पर है। तो तनवीर भाई मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये बच्चों की, मासूम बच्चों की चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी करके गई है, गैर कानूनी तौर पे यहाँ से मासूम बच्चे 4 लेकर गई है वहाँ पर। और तनवीर भाई पाकिस्तान के अंदर भी इसकी जो डिवोर्स है वो एक चैलेंज है कि डिवोर्स उसने यहाँ से अपने शोर से नहीं ली। इसी तरीके से जो उसने वहाँ पर उसकी डिवोर्स हिंदुस्तान में भी चैलेंज है, पर जो उसने शादी की है जो सचिन के साथ गैर कानूनी, तो वो भी एक चैलेंज है जी। तो तनवीर भाई बच्चों का मुस्तकबिल ये कही गई कि बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में नहीं था और बच्चों का मुस्तकबिल वहाँ भारत में होगा। तो तनवीर भाई मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात ऐड करूंगा कि जिस तरीके से तनवीर भाई वो कहती है कि बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में नहीं था, तो तनवीर भाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो सकाफत है, जो माहौल है, जो रहन सहन है, जो स्टेटस है, वो तकरीबन सेम है। कोई वो लंदन अमेरिका तो बच्चों को लेके नहीं गई है, वो हिंदुस्तान ही लेके गई है जी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो बच्चे एक घुटन का शिकार हैं, जो हमें अंदर से अपडेट्स मिल रही हैं और मोमिन साहब को पता चल चुका है और मोमिन साहब ने बहुत बड़ी कार्रवाई डाल के रखी हुई है। और आने वाले दिनों में आप लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, ऐसा सरप्राइज के दिल बागो बहार हो जाएगा। और हैदर भाई के जो बच्चे हैं, हैदर भाई से फोन पे, वीडियो कॉल पे बात करते हुए नजर आएंगे। जब तक हैदर भाई वहां नहीं जाते या जो भी आगे मामला चल रहे हैं सीमा हैदर केस के हवाले से जो इनकी पेशियां हो रही हैं, तो इससे पहले CWC में इन बच्चों को हिफाजती तहवील में रखा जा सकता है। और जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि हैदर भाई के जो बच्चे हैं वो इतने बेजार हो चुके हैं, इतने घुटन का शिकार हैं कि वो ये मांग कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान भेजा जाए और हम यहाँ नहीं रहना चाहते। दूसरी बात ये है कि जो हैदर भाई हैं, उनको आप लोग फोन पे उनसे वीडियो कॉल पे बात करते हुए बहुत जल्द देखने वाले हैं। इस हवाले से मोमिन साहब ने जो कार्रवाई की है वो ये भी है कि सीमा से बच्चे अलग कर दिए जाएंगे। ये एक बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। आप लोग कुछ दिनों के बाद ये खबर भी देखेंगे, ये सारी चीजें होती हुए देखेंगे। तनवीर भाई आपने देखा होगा कि ऑन कैमरा, जैसे कि कभी लाइव में या किसी चैनल के थ्रू जब उनसे पूछा गया मासूम 4 बच्चों से कि आप पाकिस्तान अच्छा था या हिंदुस्तान अच्छा है, तो जो वो तीसरे नंबर वाली जो फरी है, वो मासूम सी बच्ची है, उसने कहा कि पाकिस्तान। देखें, उस बच्ची का, मासूम का कहने का मतलब भी ये नहीं कि हिंदुस्तान अच्छा नहीं और पाकिस्तान अच्छा है। उसका ये कहने का मतलब है तनवीर भाई कि उनको, उन मासूम बच्चों को पाकिस्तान की याद आती है। तनवीर भाई उनके यहाँ पर खूनी रिश्ते असल, मामू असल, जो भी दादा असल, दादी असल, यानी कि तमाम खूनी रिश्ते उन बच्चों के यहाँ मौजूद है। तनवीर भाई उनका कोई असल रिलेटिव तो उन बच्चों कोई वहाँ है नहीं, खूनी रिश्तेदार हिंदुस्तान में रिलेशन उनका कोई भी नहीं है। अब सिर्फ माँ है और माँ सिर्फ नाम की है। बिल्कुल। क्या माँ को ये हक हासिल है कि उन बच्चों को अपनी तहवील में रखे? बिल्कुल भी नहीं। बच्चों के साथ ये कुछ भी करा सकते हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी। आप समझ रहे होंगे, ये माँ वहाँ रहने के लिए इस हद तक भी गिर सकती है, गुजर सकती है कि मामला डिले हो और एन टाइम पे कोई ऐसी वारदात करवा सकती है इन बच्चों से, AP सिंह करवा सकता है। तो माँ को कोई हक हासिल नहीं। हैदर भाई के बच्चे हैदर भाई को ही मिलने चाहिए, लेकिन ताखीर हो रही है। इंशाल्लाह जो वहाँ से ना अच्छी खबरें आ रही हैं। हैदर भाई के जो वकील मोमिन साहब है ना, एक कार्रवाई करके रखी है और बहुत जल्द इस कार्रवाई को रिवील भी करने वाले हैं। सीमा अपने बच्चों से महरूम रह जाएगी। ये आप लोगों से तनवीर भाई महरूम क्या रह जाएगी, उसको तो वो डिजर्व करती है तनवीर भाई जी।
क्योंकि जो कुछ वो, बल्कि उसने मासूम 4 बच्चों का जो मुस्तकबिल है, जो फ्यूचर है तनवीर भाई, उसने दाव पे लगाया है जी। उसने यहाँ से निकलते हुए क्या ये सोचा, क्या उन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। अगर कोई ये कहता है कि वो भी तो माँ है, वो कहाँ से माँ है, हमें ये बताएं। क्या उसने ये सोचा कि जिस तरीके से वो उन मासूम 4 बच्चों को लेकर यहाँ से किधर जा रही है, बॉर्डर के ऊपर मासूम बच्चों के साथ क्या हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, उनकी जान भी जा सकती थी। अरे जान की परवाह तो क्या, अपने बच्चों को कोई खराज भी नहीं चाहता, वो चाहे जानवर हो चाहे परिंदा हो। तनवीर भाई ये तो अपने बच्चों की मुस्तकबिल, तो क्या मैं कहता हूँ उन पे जान पे भी रिस्क था उनके। बिल्कुल बिल्कुल वकास भाई, वो किस सेंस में इन बच्चों को लेकर गई जी। क्या वो तो कहती है कि मैं अच्छे भविष्य के लिए गई, लेके गई वहाँ भविष्य आपने देखा, वहाँ 13 अगस्त को क्या हुआ, ठीक है। वहाँ पे पाकिस्तान हमारे बच्चों को इस्तेमाल किया गया एपी सिंह की तरफ से, और उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए। मैं साफ लफ्जों में ये कहूंगा कि सीमा को कोई बच्चों से कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। ये लेके गई एक ढाल बना के कि अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं बच्चों को सामने पेश करूंगी और मैं बच निकलूंगी, और कहीं ना कहीं कामयाब भी हुई, वो बॉर्डर उसने क्रॉस कर लिया जी। और आगे अब क्या होने वाला है आप लोग देखेंगे। हैदर भाई के जो बच्चे हैं वो यकीनन आपको अंदर की बात बता रहे हैं, जो हमारे तक इतलात आई हैं, जो हमारे साथ कुछ बहनें भाई जुड़े हुए हैं रबूपुरा से, उनका यही कहना है कि वो बच्चे दिन रात रोते हैं और वो वापस जाना चाहते हैं। और तनवीर भाई एक ये बात भी जो सामने आई है, उसमें से एक ये है कि बहुत ही जल्द गुलाम हैदर भाई के जो मासूम 4 बच्चे हैं उनको अच्छे शेल्टर होम में भेजा जाएगा। प्लस वहाँ उनसे बेशक सीमा से भी बात कराई जाएगी तनवीर भाई, और गुलाम हैदर भाई से भी बात कराई जाएगी जी। बिल्कुल, CWC है और भी काफी सारे ऐसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या किसी भी ऐसे जो कि वहाँ की लोकल कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे हिफाजती तहवील में इनको बच्चों को दिया जा सकता है, और ये जरूरी भी है, बिल्कुल जरूरी भी है, क्योंकि सीमा के साथ दर हकीकत अगर ये देखा जाए ना, अब वो जो दगड़ दल्ला है वो साइड पे है, वो छुपा हुआ है, इनको स्क्रिप्ट लिख के देता है और वो चाहता है कि अब सीमा खुद निपटे। अच्छा तनवीर भाई मजे की बात ये जी, उस दगड़ दल्ले ने, मैं तो कहता हूँ, आप कहते हैं देसी दगड़ दल्ला, मैं बोलता हूँ वो असील दगड़ दल्ला है, ठीक है। उस असील दगड़ दल्ले ने आज तक कोई भी कानूनी कार्रवाई मोमिन मलिक सर के खिलाफ ना की है, ना वो कर सकता है, ना उसने गुलाम हैदर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की है। अगर उसने मोमिन मलिक सर या गुलाम हैदर भाई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी है तो तनवीर भाई वो सचिन लप्पू के नाम से की है। लप्पू का एफिडेविट लगाया, प्लस लप्पू का जो मेरी सर्टिफिकेट है तनवीर भाई वो लगाया, प्लस उसमें लिखवाया है कि सीमा सचिन मीना। तो तनवीर भाई जैसे कि हमने इस वीडियो में शुरू में बात की कि उसकी शादी भी चैलेंज, उसकी पाकिस्तान में डिवोर्स भी चैलेंज, तो तनवीर भाई उसने तो फंसा दिया है लप्पू को, और खुद वो पाकिस्तानी देसी घी खाता रहा। अब पाकिस्तानी देसी घी खा के उसका दिल भर गया, तो वो तो तनवीर भाई इससे बड़ी TRP लेने के चक्कर में लगा हुआ है अभी जी। रिसेंटली जो अभी एक हादसा हुआ है जहाँ पर तकरीबन 120 या 121 लोग जिनकी मृत्यु हो गई, भगदड़ मच गई आई थिंक। तो तनवीर भाई अभी तो वो वहाँ पर ब्रीफिंग दे रहा है, रेगिस्तान के अंदर, सेहरा के अंदर कोई भी नहीं खड़ा हुआ, आगे पीछे कोई नहीं है, रेगिस्तान सेहरा के अंदर जो है ना बैठ के वो ब्रीफिंग दे रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है वकास भाई, ऐसे ही है, आप सही कह रहे हैं। और ये देसी दगड़ दल्ला जो है देसी शुद्ध घी खा के अब उल्टियां करने में लगा हुआ है, और उल्टियां पाकिस्तानी देसी शुद्ध देसी घी कह और दस्त लगी हुए हैं। मैं तो मशवरा दूंगा कि ORS का इस्तेमाल किया जाए। दूसरी बात है नमकियात की कमी हो जाएगी। ये भड़वा जो है, जो इंसानियत दुश्मन है, ये कब तक ऐसा करता रहेगा? इंशाअल्लाह देखें, कानून से बढ़ के कोई नहीं हो सकता। हम यहाँ पे कहेंगे, फिर वही बात आएगी कि अब जो वहाँ पे चल रहा है वो तो अगर देखा जाए तो उसमें सीमा तो सबसे आगे है, सीमा के लिए तो कुछ भी नहीं है। कानून अदालतों ने फैसला सुना दिया, लेकिन वो अभी तक पहले से ज्यादा डबल ट्रिपल हो चुकी है, पहले से ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। और हम तो उम्मीद रखते हैं हिंदुस्तान के जो क्या बोलते हैं मुअज़्ज़ज़ अदलिया या न्यायालय पीछे जो आपने कहा है ना, जो वो पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस हो रही है। तो तनवीर भाई एक खबर ये भी आई है कि वो चाहती है इंडियन सरकार जल्द से जल्द जो है ना उसको गिरफ्तार करे, उसको पाकिस्तान डिपोर्ट करे, कुछ भी करे, वो उस घर से निकलना चाहती है। हाँ, वो जान के जब भी मोमिन मलिक सर के खिलाफ रोजाना बातें कर रही है, रोजाना इतना बुरा भला कह रही है कि कानून, पुलिस, प्रशासन उस पर गिरफ्त करे, मगर हमें हैरान है तनवीर भाई, प्रशासन, कानून कुछ नहीं कर रहा। हम मेरे ख्याल में अभी वो सो रहे होंगे, आप जगाएं मत उनको, ठीक है? मैं इस बात पे ध्यान हूँ, मैं तो आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ। अच्छा, वो खुद चाहती है गिरफ्तार होना जी। अच्छा, दूसरी बात है वकास भाई, अभी तो परसों वचन दे रही थी
वचन दे रही थी और ये कह रही थी कि भाई मैंने अरे तो तनवीर भाई वो वचन क्या, वो उसके बोल वचन है, वो वचन क्या देगी, वो तो रोजाना बोल वचन कर रही है बस। वचन हाँ, वचन कुछ नहीं है। उसने ना जाने कितने लोगों को वचन दिया होगा, कितने लोगों को वचन दिया होगा, और आने वाले दिनों में तनवीर भाई वो दुनिया को बेवकूफ बनाती आ रही है। वो वचन और बोल वचन ये उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो हर किसी से यही वचन लेती थी कि तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, मैं कभी तुमसे जुदा नहीं होंगी। उसी तरीके से उसने हमारे जो मासूम गुलाम हैदर भाई हैं उनको भी इसी तरीके से निशाना बनाया, बेवकूफ़ बनाया, शिकार किया। शिकार, ये शिकारी औरत है तनवीर भाई, शिकारी आम औरत नहीं है ये, शिकारी औरत है और खुद शिकार होने वाली बहुत जल्द। तनवीर भाई शिकार होने के वाली, शिकार तो आए दिन हो रही है जी, शिकार हो रही है, ज्यादती का शिकार हो रही है, और तनवीर भाई बहुत कुछ चीज़ों का शिकार हो रही है। यहाँ पर तो चलो वो जो भी कर रही थी, मगर वहाँ तो वो हर चीज़ का शिकार है जी। और तनवीर भाई वो खुद निकलना चाहती है और चाहती है कि वो कानून जल्द से जल्द। लेकिन दोस्तों बच्चे बहुत ही बुरे हाल में हैं, यकीन कीजिए। वो दिन रात उनका रोना धोना है कि हम बाबा के पास जाना चाहते हैं। जो बड़ा बेटा फरहान है और उसके बाद जो सबसे बड़ी बेटी है वो उनका रोना धोना रहता है। वो अपनी माँ से भी तंग है, उनको डायन समझते हैं जिस तरीके से, ना तो वो उनको टाइम देती है, और वहाँ जो माहौल है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई पत्रकार आ रहे हैं, कोई पकड़कार आ रहे हैं कोई रात को, दिन को पत्रकार, रात को पकड़कार आते हैं। जी जी जी। तो वो चीजें आप समझ रहे होंगे, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा ये वो सब, शरबत भी चलता रहता है। आप देख रहे होंगे वो जब लाइव आते हैं तो वो भाई सबको पता है, हाँ, दुनिया के सामने कर रहे हैं। अच्छा तनवीर भाई, एक दिन तो उन्होंने ये नाटक किया कि असल था वो तो जो पी के वो लोग कर रहे थे जी, तो अगले दिन पानी पे पानी पी के दिखा रहे कि हम तो पानी पीते हैं बोतलों में चलें ठीक है, जो पियेंगे पता चल जाएगा। सही है, अभी ज्यादा चाहते हैं, हाजिर होंगे किसी और वीडियो में। दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे वकास अब्बास भाई उभरते हुए जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने तहलका मचाया हुआ है अपने चैनल पे। इनके चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। वकास अब्बास साहब के नाम से चैनल है, वकास अब्बास, ठीक है। जी। तो हाजिर होंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।